ना कहीं हमेशा मुझे इनसिक्योर फील करवाती है, वो मेरे जहन से कभी गया नहीं कि हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ एंड लेट्स स्टार्ट टुडेस स्टोरी टाइम। सो ये कहानी शुरू होती है व्हेन आई वाज 4 इयर्स ओल्ड। LKG में पढ़ती थी मैं और तब ये कहानी शुरू हुई थी। तो हुआ कुछ यूँ था कि उस दिन मेरी कोई फ्रेंड, जो मतलब मेरी फ्रेंड थी उस टाइम पे, वो स्कूल में नहीं आई थी और वो सिर्फ मेरी एक ही स्कूल की फ्रेंड, और कोई मेरा इतना कोई अच्छा दोस्त था नहीं उस टाइम पे। देयर वाज दिस गर्ल, बैचमेट थी मेरी। तो उस दिन मेरी दोस्त नहीं आई थी, तो मैंने उसको जाके ना ऐसे पूछ लिया कि हाय कैन आई प्ले विथ यू, मतलब ऐसे कि क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। तो ही साथ एक और उसकी फ्रेंड थी। मैंने पूछा क्या मैं आपके साथ खेल सकती हूँ। व्हाट शी डिड, उसने मुझे बदले में ये कहा कि नहीं, तुम हमारे साथ नहीं खेल सकती क्योंकि तुम काली हो ना, इसलिए। आई स्टिल रिमेंबर वेरी क्लियरली उसने मुझे ये बोला था कि तुम काली हो ना, इसलिए। फिर मैं घर आई और बहुत रोई थी उसे। तो मैं कैसे ना कैसे करके फिर मैं भूल गई, मैंने वो जवाब नहीं दिया कुछ भी। बट आफ्टर इयर्स आई रियलाइज कि मुझे कहीं ना कहीं वो बात हमेशा मेरे मन में रही। वो कहीं ना कहीं हमेशा मुझे इनसिक्योर फील करवाती थी अपने स्किन कलर के बारे में। ओ मैं डार्क स्किन कलर हूँ, मैं कहीं भी कुछ भी नया काम करने जाती या कुछ भी आई स्टार्ट समथिंग न्यू और आई ट्राई समथिंग न्यू, मुझे हमेशा ये फीलिंग रहती कि यार कोई मुझे मेरे स्किन कलर की वजह से जज ना करे, बिकॉज आई एम लिटिल बिट ऑफ डार्क स्किन कलर। और इफ यू सी इट्स नॉट दैट इवन डार्क, इससे भी ज़्यादा लोग का स्किन कलर डार्क होता है। They have darker shades, but still she made me feel that you are Kali and you can't play with. तो वो बहुत टाइम तक मेरे मन में रहा और काफ़ी साल हो गए, पर वो मेरे जहन से कभी गया नहीं कि she said something about me like this. एंड मुझे हमेशा ये बात बहुत खटकती थी कि मैं उन लोगों की तरह फेयर क्यों नहीं हूँ, मुझे लोग पसंद नहीं करेंगे या मेरे साथ बात नहीं करेंगे या मैं कुछ काम करने जाऊँ तो करेंगे नहीं क्योंकि मैं डार्क स्किन कलर हूँ। मैं हमेशा अपने आप को गलत समझती थी कि मैं डार्क स्किन कलर हूँ तो मैंने कुछ गुनाह कर दिया। बट इट्स नॉट लाइक दैट। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में भी कभी कभी ऐसा हो, कभी कभी क्या बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं कि कुछ कही बातें, कुछ बातें कह दी, वो कभी कभी इतनी ज़्यादा जाती है, वो आप उसका पेन सालों तक कैरी करते रहते हो। आपको लगता है कि शायद मैं गलत, बट एक्चुअली में आप गलत नहीं हो। कि आप उस पेन को कैरी मत करो सालों साल तक, जस्ट लेट इट गो। मैंने ये सीखा इस चीज़ से कि पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कोई कुछ भी बोलता है आपके बारे में गलत, जो आपको नहीं पसंद है, उसको जवाब उसके मुंह पर दो, गिव आंसर ऑन देयर फेस। सेकेंड, कि किसी और की वजह से अपने आप को इनसिक्योर फील मत करवाओ कि किसी ने आपको ये कह दिया कि आप नहीं कर सकते हो तो आप नहीं ही कर सकते हो। नो, यू नो योर ओन कैपेबिलिटीज, यू नो योर ओन एबिलिटी टू डू समथिंग। तो कोई दूसरा बाहरी व्यक्ति आपको आके कुछ कह जाए तो वो आपको हिला नहीं सके। आप उतने सेल्फ अवेयर रहो अपने आप से कि कोई भी कुछ भी आके कहे आपको फर्क ना पड़े, क्योंकि आपको पता है आप किस लेवल के इंसान हो, आपका माइंडसेट क्या है, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आपके इंटेंशंस क्या है, एंड दैट रियली मैटर्स इन योर लाइफ। और बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी कोई गलती नहीं है। इवन इफ आई एम डार्क स्किन कलर, आई एम वेरी ब्यूटीफुल इन माई ओन वे। मुझे भगवान ने ऐसा ही बनाया है और मैं ऐसी ही हूँ। तो तुम्हें जैसा बनाया, एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर। क्योंकि कोई बाहरी व्यक्ति आके बोल रहा है कि तुम सुंदर नहीं हो, उसका मतलब ये नहीं कि तुम सुंदर नहीं हो। बस ये कहना चाहती हूँ अपने इस इंसिडेंट से, अपनी स्टोरी टाइम से, इस लाइफ एक्सपीरियंस से आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मैंने सीखा कि कोई भी आपको आके कुछ भी कह जाए, आप इतने सेल्फ अवेयर होने चाहिए कि आपको उसकी बात का बुरा ना लगे, आप उससे इमोशनली अटैच ना हो जाओ। दूसरा कि आप इतने सेल्फ अवेयर हो कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं किस लेवल का इंसान हूँ, मेरी थॉट प्रोसेस क्या है, एंड यू नो कैन डिफरेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और समथिंग दैट पीपल सेड फॉर यू। कुछ भी हो जाए लाइफ में, कभी भी किसी और की वजह से अपने आप को डाउन मत फील करवाना, कभी भी पीछे मत हटना उन कामों को करने से जो आपको हमेशा से करने थे, क्योंकि कोई और आपको जज करेगा, क्योंकि किसी ने बहुत पहले आपके बारे में कुछ ओपिनियन दिया था अपना, इसलिए आपको लगता है कि शायद ये इंसान भी ऐसा ओपिनियन देगा।
डोंट डू दैट। मैंने बहुत सालों तक ये चीज़ फील करी है, तो आई रियलाइज मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। आई एम ब्यूटीफुल इन माई ओन वे एंड आगे बढ़ो एंड डोंट कॉम्प्लिकेट योर लाइफ, मेक इट सिंपल, लेट इट गो, लर्न न्यू थिंग्स एंड बी सेल्फ। या आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।